आज हम नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे। जो हर एक डायरेक्टर है, फर्स्ट डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर या ऑल्टरनेट डायरेक्टर या वुमेन डायरेक्टर या रोटेशनल, सबके मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए। सबका कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मैंने डेप्थ दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया है जिसमें आपको मिल जाएगा। नाउ, नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सपोजिटली एक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसने एबीसी लिमिटेड को 100 करोड़ का लोन दिया है। लोन बहुत बड़ा है, लोन बहुत बड़ा है। तो अभी एसबीआई को किससे मतलब है? अपने 100 करोड़ से मतलब है। 100 करोड़ कब वापस मिलेगा, इससे मतलब है। बट जो कंपनी चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं कंपनीज? डायरेक्टर्स चला रहे हैं। सपोजिटली 10 डायरेक्टर कंपनी में है, ठीक है। अब इतना बड़ा लोन है, 10 डायरेक्टर डिसीजन लेंगे, उससे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क आएगा। तो ये लोग शर्त रखते हैं कंपनी के साथ, हम आपको 100 करोड़ देंगे, लेकिन एक डायरेक्टर हमारा डायरेक्टर रहेगा जो कि नॉमिनी डायरेक्टर रहेगा। वो डे टू डे, जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डे टू डे काम करता है, वो डे टू डे काम नहीं करेगा, बट ही विल बी अ डायरेक्टर। बोर्ड मीटिंग में शामिल होगा, कुछ गलत फैसले तो नहीं ले जा रहे, वो हमारा से इंटरेस्ट सेफ गार्ड करेगा। क्योंकि एसबीआई ने लॉस भी खाया है, विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या इज इन लंदन। इंडिया ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है 2016 से, 8 साल से वो इंडिया में नहीं है, अरेस्ट फॉरेन निकला हुआ है। उन्होंने कर्जा 4,000 करोड़ का कर्जा दिया था। 14 बैंक्स का कंसोर्टियम ग्रुप ने 4,000 करोड़ का कर्जा दिया था, फिर बैड डेट्स कर दिया था क्योंकि वो लौटाया नहीं। तो इतना बड़ा कर्जा देंगे तो बैंक्स भी तो चाहते हैं, नहीं तो बैड डेट्स, बाद में उन्होंने बैड डेट्स मतलब डूब गया ऐसे बताया था। फिर गवर्नमेंट ने संपत्ति बेचकर गवर्नमेंट को पैसा दिया, लेकिन ये 8-10 साल का प्रोसेस है, तब तक कितना लॉस हो जाता है बैंक को। तो बैंक बोलता है हम अपने एक नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, हमारा ही आदमी होगा, वो सिर्फ बैंक का सेफ गार्ड करेगा इंटरेस्ट। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जो नॉमिनी डायरेक्टर, कितने डायरेक्टर्स हुए? 11, उसमें से एक डायरेक्टर कौन है? नॉमिनी डायरेक्टर। अब डू यू एग्री, हर साल रोटेशनल डायरेक्टर, कुछ डायरेक्टर्स को रिजाइन होना रहता है, तो कंपनी पहले ही नॉमिनी को आउट कर देगी। अच्छा, ये नॉमिनी डायरेक्टर को रिटायरिंग बाय रोटेशन नहीं कर सकते, जानबूझ कर रखा थे तो उसको ही पहले रिटायरिंग बाय रोटेशन करके हकाल देंगे। ये रिटायरिंग बाय रोटेशन नहीं होगा। लेकिन ये जब बड़ा कर्जा जब बैंक देते हैं तब अपॉइंट करते हैं, वो भी उनकी इच्छा। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको रिलायंस का। रिलायंस का मैं लाइव एग्जांपल ले रहा हूँ। रिलायंस पे 14 डायरेक्टर्स है। मुकेश अंबानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब देखो, यह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये इंडिपेंडेंट हुए, ये इंडिपेंडेंट। सबका मैंने अलग से वीडियो बनाया, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव, ये नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, और ये मैनेजिंग डायरेक्टर। अब यहाँ पे नॉमिनी डायरेक्टर आपको दिख रहा है? नहीं, जरूरत ही नहीं बैंक्स को, उनको भरोसा है रिलायंस पे। और रिलायंस ने जब 2.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया था, सब कर्जा लौटा दिया था। अभी नया लिया होगा तो बात अलग है, लेकिन कोई नॉमिनी डायरेक्टर की जरूरत ही नहीं है। सो नॉमिनी डायरेक्टर बैंक्स, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बड़े बड़े बैंक्स जब बड़ा कर्जा लिया तब अपॉइंट करते हैं। और उस डायरेक्टर को क्या बोलते हैं? नॉमिनी डायरेक्टर। उसके लिए कंपनीज एक्ट के बहुत सारे कायदे लागू नहीं होंगे, रिटायरिंग बाय रोटेशन नहीं कर सकते, ठीक है। वो नॉर्मली सिर्फ बोर्ड मीटिंग अटेंड करेगा, डे टू डे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कोई क्वेश्चन है? मतलब उसको ये होता है कि मतलब वो राइट होता है कि उसको मतलब सब कंपनी के वो सब डिटेल्स में मतलब ऑडिट हो, हाँ, ऑडिट तो डायरेक्टर्स नहीं करते, ऑडिटर करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट है। हाँ, वो चेक कर सकते हैं, वो डायरेक्टर और भी कंपनी के हाँ पर्सनल डिटेल्स उसको मतलब राइट रहता है कि हाँ हाँ, उसके लिए पूछने का। वो पूछ सकता है, क्योंकि अब 100 करोड़ का सवाल है। वो ही कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे शेयर होल्डर का हक रहता है, भाई डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे, वो एनुअल जनरल मीटिंग में आप पूछ सकते हो डायरेक्टर से, आपका हक है। तो ये डायरेक्ट, अच्छा उसने नहीं पूछा
तो क्यों फिर अपॉइंट किया? उसका हक कम, बैंक ने जो अपॉइंट क्यों किया है? जैसे घर के बाहर एक वॉच डॉग रहता है जो संभालता है घर को, तो बैंक कितने बार लूटे हैं इंडिया में, लूटे गए हैं गलत कंपनीज, नियत खराब वाले लोग। तो इसलिए बैंक ने जब उसको अपॉइंट किया तो बैंक बोलता है पूछ भाई, तू चेक कर, हमारा पैसा डूबना नहीं चाहिए। उसको पगार दिया जा रहा है, ऐसे नहीं दिया जा रहा। समझा? तो उसकी जवाबदारी है कि उसको कहीं पे भी डाउट आए तो बाकी डायरेक्टर से पूछे, और डायरेक्ट का समाधान नहीं हुआ तो बैंक्स को बताए, फिर बैंक्स कंपनी से पूछेगा कि ये प्रॉब्लम हमको जवाब दे। और क्लियर सर हो? मतलब उसको दोनों साइड से मतलब सैलरी आती है? नॉर्मली बोर्ड मीटिंग अपॉइंट करने का रहता है तनख्वाह। बोर्ड मीटिंग का जो ₹1,00,000 जितना मिलता है एक बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का, वो मिलेगा। डे टू डे तो नहीं मिलना है उसको, वो तो रहेगा ही नहीं ना, डे टू डे तो वो जाएगा नहीं, सिर्फ बोर्ड मीटिंग में जाएगा। बाकी वो बैंक में काम करेगा, वो जस्ट नॉमिनी है, ठीक है, फुल टाइम काम नहीं करता वो। तो ये था आपका नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में।